अगर आपके फिरके की लड़की किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर ले तो आप क्या करेंगे? कत्ल कर दूंगा, उसको बताऊंगा नया फिरका बुरा है, कुछ नहीं करूंगा, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे ये देखें कि आपने जब मजहब से बालातर हो जाना है तो आप उसकी इस्लाह की कोशिश क्यों करेंगे? ठीक है, तो यही 81% लोगों ने वहां पे ग्रुप में कहा है कि हम उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। यारों मुझे ये बताओ कि इस्लाह उसकी पहले किसी ने नहीं की। अगर तो वो किसी गैर मजहब को इख्तियार कर रही है और वो दीन इस्लाम पे पैदा हुई है तो उसकी किसी ने तो इस्लाह की होगी। उसने कहीं ना कहीं मदरसा भी पढ़ा होगा, कोई नमाज भी पढ़ी होगी, और फिर भी वो गैर मजहब को इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। या तो उसने कुछ ज्यादा ही पढ़ ली है या उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी आप जो है अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे इसके ऊपर? आप उसके अंदर क्यों इंटरफेरेंस करना चाहते हैं? एक लड़की की लाइफ है, वो जो मर्जी करे, उसको आप करने दें। तो आप उसकी इस्लाह क्यों सोच रहे हैं? इस्लाह आप उस वक्त कोशिश करें करने की जब इसका ताल्लुक आपके किसी काम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि अच्छा देखें, 17% ने कहा है कुछ नहीं करूंगा, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो आप अंदाजा लगाते जाएं। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि ग्रुप में आ जाए, 200 रुपए देने से कोई आपकी जान नहीं जाती। 1400 आपने अगर यहाँ पे फीस का भरा हुआ है, 1400 के पैकेज करते हैं तो ग्रुप में आने के आप दे सकते हैं। अच्छा तो देखिए, अब 17% लोगों ने सिर्फ कहा हुआ है कि कुछ नहीं करूंगा, बाकी 81%, मतलब देखिए ना, मेरिट अगर हाई जाता है तो ये वाले तो सारे उड़ जाएंगे जो इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। भाई पहले अपनी इस्लाह करो, आप दूसरे की ना करो। अच्छा जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस्लाह का अगर आपके साथ कोई ताल्लुक है जो कि मजहबी नहीं है, ठीक है। देखें अब यहां पे लास्ट क्वेश्चन देखें, अगर आपका मुलाजिम या मदद काम में दिलचस्पी ना ले तो क्या करेंगे? यहां पे आप कहें कि मैं उसकी इस्लाह करूंगा। ये वाले जो इस्लाह करने वाले हैं ना 94.5%, ये दुरुस्त है, और ये जो इस्लाह करने वाले हैं ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। कुछ नहीं करना आपने। अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आपको है, देखें वो कहता है कि अच्छा यहां पे वर्डिंग भी चेंज हो जाती है। आपके मजहब की लड़की किसी गैर मजहब को इख्तियार करे तो भी आप मामे लगते हैं, आपने कुछ नहीं करना तब भी। ठीक है, कहते हैं कि किसी और फिरके की किसी आपके फिरके में आना चाहे तो भी आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपको क्यों कुछ आप फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि आप खुश होंगे। आपने कहना मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आती है नहीं आती। खैर अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अभी उससे भी मुश्किल सवाल आ गया है। तो आपका भाई गैर मुस्लिम हो जाए तो क्या करेंगे? कितना मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए गैर मुस्लिम वो हो रहा है जब कोई सोच समझ के हो रहा है। वो अगर कोई अपना मजहब चेंज कर रहा है तो उसकी अपनी थॉट्स हैं, उसका कोई अपना इंटरेस्ट होगा उसके अंदर। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो है ना जो उसको फैसिनेट कर रही है, जो यहां पे नहीं कर रही, तो वो जा रहा है। तो इसलिए जो है जिसने कहा ना कि मैं इलाहदगी इख्तियार करूंगा, तो इसका मतलब अब देखें, अब मैंने पीछे यही कहा था, वो जब वो लड़की वाला क्वेश्चन आया ना कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाए या जो भी, तो अब जब ये अपने ऊपर आपके आती है तो आप कहते हैं जी मैं इलाहदगी इख्तियार करूंगा। अपने ऊपर आ गई ना आपके, तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। कहीं की बात आपको कहीं पे आके फंसाएगा। आपको अगर वहां पे आप कहते हैं ना कि कत्ल करना जायज नहीं है, तो आपने यहां भी कहना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये 38% लोग हैं, इनका ऑप्शन दुरुस्त था। अगर कोई आपका फिरका छोड़कर दूसरे फिरके को अपनाए तो आप क्या करेंगे? अच्छा इसमें ना एक चीज मैंने मेंशन करना भूल गया मैं, तो अगर वो करता तो ये जो जवाबात है ना ये थोड़े चेंज होते। मैं यहां पे लिखता आप अगर कोई की जगह में लिखता अगर आपके वालिद, ठीक है, या मैं लिखता आपके मुर्शिद या आपके बुजुर्ग अगर फिरका छोड़ के दूसरे फिरके को अपनाए तो आप क्या करेंगे? देखिए एक बंदा है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वही चेंज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मैं इसको बनाना चाह रहा था, लेकिन बस वो मैंने लिख दिया इसी तरह उसके अंदर, तो मैंने फिर यहां पे इसी तरह लिख दिया। अच्छा अब हम आते हैं आंसर्स की तरफ। कहते हैं कि कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा वाले ठीक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ठीक है। देखिए नीचे लिखा हुआ है दीन में कोई जबर नहीं। यहां आपसे क्या पूछ रहे हैं वो, आप क्या करेंगे? क्या उसने आपसे पूछा है दीन में जबर है या नहीं है? उसने नहीं ना पूछा, तो आप क्यों कह रहे हैं दीन में कोई जबर नहीं है?
भाईजान आप उसे बताएं मैंने ये करना है या मैंने ये नहीं करना। और अगर आप यहाँ पे कहेंगे ना कि दीन में कोई जबर नहीं है, तो आप तो दीनी हो गए हैं, आप तो मुल्ला बन गए, आप तो मौलवी बन गए, मौलाना बन गए। आपको मौलाना तो हमने नहीं बनाना। तो इसलिए 88% लोग गलत हैं। फिर कहते हैं कि सर हमारा साइकोलॉजिकल क्यों फेल हो गया है, इसलिए फेल हो गया है। फिर पूछते हैं सर जी हम 200 रुपए जो आपको पे करेंगे ग्रुप में आने के, तो क्या फिजिबिलिटी है कि आप हमें दुरुस्त जवाब देंगे, या जो आप हमारा हम आपको भेजेंगे आप उसको किस तरह इवेल्युएट करेंगे। 200 रुपए में आप ये तो सारी फैसिलिटीज मांग रहे हैं, लेकिन खैर मैं इवेल्युएट करूंगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा ये था मैं भी उस फिरके में चला जाऊंगा। ये उस सूरत में बनता अगर यहां पे लिखा होता आपके वालिद या आपके मुर्शिद, तो काफी लोग यहां पे भी आ जाते। इट वाज पॉसिबल। लेकिन अभी तो ये इससे कोई से पढ़ के तो आप लोगों ने इस पे ठट्ठा ही किया होगा, हंसे होगे आप लोग इसे पढ़ के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पर्सनैलिटी क्वेश्चन चल रहे थे, पर्सनैलिटी का मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, लिख देता हूं, ठीक है। अभी तो आप कहेंगे कि सर ये तो पर्सनैलिटी क्वेश्चन चल रहे थे, तो ये सीरीज कहां से आ गई? ये सीरीज इसलिए आई है कि पीछे जो 9 सवाल के आपने जवाब दिए हैं, 9 सवाल के जो जवाब दिए, ये सीरीज आपको भुला देगी। वो क्यों भुला देगी? आप सारी चीजें भूल के यहां लग जाओगे, यार ये क्या आ गया, ये कैसे है। अच्छा फिर आप इसका जोड़ तोड़ करोगे कि जरब दे रहे हैं, यहां पे जमा कर रहे हैं, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, 2 के बाद 5 फिर 8 फिर 11, अब क्या आ सकता है? तो 13 भी आ सकता है, ये भी। अच्छा ये तो मोस्टली लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया है, लेकिन ये सिर्फ आपके जो ख्यालात हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन था, और ये सबका ठीक है। ये इस तरह ठीक है कि देखें 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 और +3 14, ठीक है। अच्छा ये था हमारा वो जो फॉर्म नंबर 1 था, जो मैंने सुबह सेंड किया था और 6 बजे तक उसका टाइम दिया था। उसमें थे 341 रिस्पॉन्स थे, तो ये परसेंटेज उसके लिहाज से चल रही है, ठीक है। जैसा कि समझ लें कि 350 में से अगर 17 लोग कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो 350 में से आपके कुल मिला के 60 से 62 लोग पास हैं, ठीक है। 60 से 62 लोग पास हैं, और बाकी के अगर तो इधर उधर उनका कुछ ना बनता हुआ या कोई पॉइंट वाला डिफरेंस आ रहा हुआ, तो पर्सनैलिटी के ग्राफ में जो बंदा ऊपर निकल जाएगा, ये 60-62 पर्सनैलिटी के ग्राफ में ऊपर निकल जाएंगे ना, तो इसलिए आपको। और कई लोग कह रहे हैं कि सर आप साथ ही जवाब दे दिया करें वहां पे। यार मैं वहां पे जवाब दिए मैंने कुछ लोगों को ना, लेकिन फिर वो आगे से फिर सवाल कर लेते हैं, फिर सवाल कर लेते हैं, फिर सवाल कर लेते हैं। तो सवाल दर सवाल से बचने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, जो दीन में कोई जबर नहीं है। 88% लोग जब मुझे कहेंगे, 341 में से 310 लोग जब मुझे कहेंगे कि दीन में कोई जबर नहीं है, और मैं जब कहूंगा कि आपने गलत कहा, क्या मुझसे सवाल नहीं करेंगे? मुझसे सवाल करेंगे। तो इसलिए मैं डॉलर बनाने के लिए यूट्यूब पे आ जाता हूं। आगे देखते हैं। अगर कोई आपके सामने आपके फिरके की बुराई करे, फिरके की बात देख लेना, फिरका ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए उसने आपको सीरीज में उलझाया, 11वें सवाल पे आपको, अच्छा वो बात सुनी हो जाएगी। 341 रिस्पॉन्स है, यहाँ 200 रिस्पॉन्स है हमारे। अब जो परसेंटेज चलेगी ना, ये 200 में से चलेगी, मतलब ये 55% का मतलब है 110 लोगों ने जवाब दिया। मैं बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दूंगा। अगर कोई आपके सामने आपके फिरके की बुराई करे, तो आप उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ने की क्यों जहमत करते हैं भाईजान? वजह 110 लोग तो इसी चक्कर में लगे रहेंगे। आप कहीं पे जा रहे हैं जॉब करने के लिए, कोई काम करने के लिए, और एक बहुत ही जबरदस्त आपको जो है वो टास्क मिला अर्जेंट, और आपने देखा कि कोई 2 मौलवी जो है ना वो आपके सामने बात कर रहे हैं, आपके फिरके की बुराई कर रहे हैं। आप वो काम छोड़ के कहेंगे नहीं रुको, मैं इसकी बात का रुख जो पहले दूसरी तरफ मोड़ के आया। या आपने किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, और वो बंदा जो है वो आपके फिरके का नहीं है, वो पहले से ही कोई और अपना कोई तराना, कोई नगमा, कोई नारा मार दे, और आप जो है कहेंगे रुको पहले मैं इसकी बात को दूसरी तरफ मोड़ता हूं। तो इसलिए ये आपने। अच्छा फिर 25% लोग कहते हैं कि मैं जनाब दलाइल दूंगा, हमारे फिरके की बुराई हो रही है, मैं उसको दलील दूंगा कि हमारा फिरका दुरुस्त है। वो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो ये वो 25% लोग हैं जो उसे बताएंगे कि जनाब हम अशरफुल मखलूकात हैं और आप सिर्फ मखलूक हैं। फिर कुछ नहीं करूंगा 19%, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। वो कई लोग कह रहे थे सर वो आपने वो जो लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए ना, मतलब पहली वीडियो में, तो आपने उसके जवाब नहीं दिया। जवाब मैंने बता दिए थे, आपने गौर नहीं किया। तो लेकिन अब मैं साथ साथ टिक करता जा रहा हूं, इसलिए ताकि आप ये ना कहें कि सर ने जवाब नहीं बताए। अगर आपका मुलाजिम या मातहत काम में दिलचस्पी ना ले तो क्या करेंगे?
तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको 7 के साथ जो है ना वो 12 को लिंक कर दिया था। मैंने आपको बताया कि अच्छा ये शिकायत करूंगा, चले किसी हद तक ये भी ठीक है, इससे आपका ग्राफ इतना गिरेगा नहीं, ये वाले 4 लोग भी किसी हद तक गिरेंगे, लेकिन ये 90 एक्यूरेट, इसको छोड़ के आप इस पे आ जाए, ये आपका एग्जैक्ट। अब वो पूछते हैं कई लोग, सर इसमें कितने नंबर वाला पास होता है साइकोलॉजिकल में, इसके कितने नंबर होते हैं? इसके कोई नंबर नहीं है, इसमें आपका सिर्फ पर्सनैलिटी ग्राफ बन रहा है। वो देख रहे हैं कि उनको जो पॉजिटिव थिंकर लोग चाहिए, क्या वो आप हैं? और वे देखना चाहते हैं कि जो पॉइंट्स आपके खिलाफ हो सकते हैं किसी लेवल पे, आप उस पर कैसा रिएक्ट करोगे उस वक्त। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं साइकोलॉजिकल के अंदर। तो अब मैं आगे वाले जो सवाल हैं, 20 क्वेश्चन है हमारे 12 हो गए, तो वो कंप्लीट करते हैं हम आज ही।